कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति में जो राजस्थान की शब्दावली है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत से स्थानों पर तो पता होगा कि इन शब्दों का उपयोग हम करते हैं, हमें पता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, इसलिए इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन आते हैं इनमें से, रीड में भी आते हैं और जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते हैं क्वेश्चन, तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो राजस्थानी शब्दावली में जो ये शब्द है निनाण, निनाण शब्द का मतलब क्या होता है, वैसे आप तस्वीर में देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर तो पता है, बहुत से बच्चों को पता होगा। निनाण का मतलब होता है खेत से जो खरपतवार हटाना है, खरपतवार हटाना। आप इन्हें लिखना चाहो तो साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। निनाण यानी खेत से खरपतवार को हटाना। आगे आता है देखो सूढ़। सूढ़ क्या होता है? सूढ़ होता है जैसे हम खेत में बिजाई करने वाले होते हैं, बिजाई करने से पहले जो वहाँ जो उगे होते हैं झाड़ वगैरह, उनको काटना, वो क्या होता है? सूढ़ कहलाता है। जैसे खेत को बीजने से पहले हम जो उसमें जो अन्य उगे होते हैं ना झाड़ वगैरह, उनको काटना, ठीक है। इसे आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? खेत बिजाई से पूर्व, बिजाई से पूर्व झाड़ काटना, झाड़ काटना, ठीक है। अब सूढ़ के बाद आता है लावणी। लावणी क्या होती है? लावणी तस्वीर में देख सकते हो। लावणी होती है फसल की कटाई, फसल की कटाई। आगे आता है खड़ो। खड़ो शब्द है, जो खड़ो क्या होता है कि जैसे हमने फसल की कटाई के बाद जो फसल को निकालते हैं, अनाज को निकालना, अनाज को निकालने की जो प्रक्रिया है वो खड़ा कहलाती है। अनाज को अनाज निकालना, ठीक है। खलो यानी अनाज निकालना। दंतानी। दंतानी क्या होती है? ये जो चित्र में बनी हुई है देख, इस प्रकार से इसे इसके इस तरह से लगी होती है बहुत सारी। जो ये क्या होती है? कचरा इकट्ठा करने का उपकरण होती है। कचरा इकट्ठा करने का उपकरण। आगे देखो, आगे आती है जेली। जेली क्या होती है? ये होती है इस तरह के, ये आपको दिख नहीं रही, इसमें दो होते हैं, इसमें दो ऐसे सींग लगी होती हैं, दो सींगा बोलते हैं इसे। दो सींग का उपकरण, दो सींग का उपकरण, उपकरण जिसका उपयोग अनाज निकालने में होता है, ठीक है। अनाज निकालने में होता है। आगे आता है चौसंगी। चौसंगी क्या होती है? इसमें ये देख सकते हो आप, इसमें चार सींग होते हैं, जैसे ये इस तरीके से बनी होती है, इसमें चार सींगे लगी होती हैं, ये आप तस्वीर में देख सकते हो। चौसंगी ये भी एक चार सींग का अनाज निकालने का उपकरण है। चार सींग का अनाज निकालने का उपकरण, उपकरण, ठीक है। आगे आती है दांती। दांती ये आप देख सकते हो, ये जो इसके इस प्रकार बनी हुई है, ये यहाँ इसे पकड़ने के लिए हत्था लगा होता है यहाँ, और ये जो इस प्रकार बनी होती है इसके आगे इस तरीके से दंते होते हैं, जिससे ये फसल काटने का काम करती है, ठीक है। दांती किस काम में आती है? फसल काटने का उपकरण है ये, फसल काटने का उपकरण, ठीक है। अब आता है रुम्मा। रुम्मा क्या होता है? ये रुम्मा
इससे पहले अगर हम पढ़ लेते जैसे कस्सी, रुमा भी बता देते हैं। ये कस्सी की तरह होता है। रुमा कस्सी से छोटा होता है, कस्सी के आकार का, ठीक है, कस्सी से छोटा। अब देखो ये है ना कस्सी की तरह, कस्सी देख लेते हैं। ये है कस्सी, कुदाली, फावड़ो या कस्सी। ये क्या होती है, जो खुदाई करने का जो उपकरण होता है। कस्सी खुदाई करने का उपकरण होता है, खुदाई करने का उपकरण। अब ये कस्सी से छोटा है, ठीक है, इनकी जगह कस्सियों भी कह दिए, कस्सियों। बाकी ये नहीं है, ये रुमा बोला जाता है, ठीक है। इसे कुदाली, फावड़ो, कस्सी यानी खुदाई करने का उपकरण। हल व सीर, ये चित्र भी हल का, ठीक है। वैसे ये है हल, ये इसकी हसल बोलते हैं, इसे हाल भी बोलते हैं कई जगह। ये आप चित्र वैसे देख सकते हो। ये क्या काम आता है, ये जो भूमि को जोतने का काम करता है, ठीक है, भूमि को जोतने के काम आता है, जोतने का उपकरण, उपकरण या भूमि को जोतने के काम आता है, ठीक है। गेंती, गेंती क्या होती है, गेंती वैसे आप ये चित्र देखकर तो समझ ही गए होंगे। गेंती क्या होती है, ये जो ज़मीन की खुदाई करती है, लेकिन ये कठोर ज़मीन की खुदाई करने के काम आती है, ठीक है, कठोर ज़मीन की खुदाई का उपकरण, उपकरण। उनालू या रबी, रबी तो समझ गए होंगे आप। उनालू, रबी को उनालू कहते हैं। रबी की जो ये फसल है वो सर्दियों में बोई जाती है, ठीक है, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल है, सर्दियों में, सर्दियों में होने वाली फसल, ठीक है। स्थालू या खरीफ, स्थालू या खरीफ ये जो गर्मियों में मानसून में बोई जाती है वो फसल होती है, ठीक है, गर्मियों में मानसून में होने वाली फसल, गर्मियों में मानसून में होने वाली फसल, होने वाली फसल। बुआई, बुआई क्या होता है, बुआई होता है, बुआई आप ये देख सकते हो, खेत की जुताई करना, खेत की जुताई करना, ठीक है। हिंसू, हिंसू क्या होता है, हिंसू होता है जैसे ये लोहे का होता है पूरा, लोहे की जैसे छड़ होती है, जैसे कई जगह पर इसे साबड़ बोला जाता है, साबड़। ये होता है जो पत्थर खोदने का या मजबूत लोहे का उपकरण होता है, ये पत्थर वगैरह खोदने के लिए। मजबूत लोहे का उपकरण, ठीक है। चड़स, चड़स क्या होती है, चड़स ये होती है जो ये पानी निकालने का उपकरण होता है, वो चड़स होती है, कुएं से पानी निकालने का उपकरण, कुएं से पानी निकालने का उपकरण। रहट या ओंठ, रहट या ओंठ, ये रहट क्या होती है, एक मिनट मैं इस तस्वीर, ये देखो रहट होती है जो ये यहाँ गोल लगा हुआ है चक्कर, नीचे ये कुआं है, इस कुएं में से ये जो आ रहा है, इससे ये घूमता है, इस पे बाल्टियाँ लगी होती है, ये इस बाल्टियों से पानी आता है, ये जाती है कुएं में और इधर से ऊपर आती है, तो ये पानी से भरी होकर आती है पूरी, ठीक है। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये
रैट होती है, इस तरीके से लगी होती है इस पे बाल्टियाँ, इसमें देख सकते हो आप। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कुएं से पानी निकालने का उपकरण है ये। लेकिन ये सिंचाई के लिए पानी निकालती है। ठीक है, सिंचाई के लिए लिख सकते हैं आप, सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का उपकरण, निकालने का उपकरण। ठीक है, ढीकली, ढीकली क्या होती है, ये एक लकड़ी लगी होती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ चड़स लगी होती है, इधर एक स्टैंड बना है इसका। ठीक है, यहाँ ये इधर से दबाया जाता है इसको, तो ये ऊंची जाती है, इसे ऊंचा किया जाता है तो ये नीचे आती है। ठीक है, नीचे आ गई, ये पानी भरती है, पानी भरती है, इधर से दबाने पर क्या होती है, ये ऊंची हो जाती है। ऊंची होने के बाद इसे घुमाकर जैसे भी पानी ले जाया जा सकता है। जैसे लकड़ी से चड़स बांधकर पानी निकालना, तुल्ला की तरह काम करता है ये। ठीक है, लकड़ी से चड़स बांधकर पानी निकालना। ठीक है, ये तुल्ला की तरह काम करता है। किसकी तरह, तुल्ला की तरह। भूण, भूण क्या होता है भाई, भूण जैसे अब कुएं से जो पानी निकाला जाता है, ये लकड़ी पर लगी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये लकड़ी है, ये यहाँ जो लगी हुई है ये भूण है। ये भूण लकड़ी की भी होती है, जैसे इस तरह से भी होती है कुएं पर, ये कुआं है और इस तरीके से यहाँ लगी होती है भूण। ठीक है, ये लकड़ी की भूण लगी होती है, यहाँ से रस्सी से पानी निकाला जाता है ऐसे। ठीक है, ये भी भूण होती है। भूण क्या होती है, जो पानी निकालने के लिए जो कुएं पर चक्कर लगा होता है। ठीक है, ये लकड़ी की होती है ज़्यादातर, जो कुएं से, इसे लिख लीजिए आप, कुएं से पानी निकालने का चक्कर। अब देखो अगला शब्द क्या है, खेल, खेल या पो। ये खेल, इसे हम खेल भी बोलते हैं, गीज के खेल बोलते ही तो आप समझ भी गए होंगे ये क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके से बना होता है, इसमें क्या है, पानी भरा होता है। ठीक है, पशुओं के पानी पीने का हौज, पशुओं के पानी पीने का हौज। ठीक है, क्या होता है, खेल, खेल या पो। ठीक है, अब देखो आगे आता है डोर। डोर क्या होता है, एक रस्सी होती है। ठीक है, पानी निकालने की रस्सी, पानी, कुएं से पानी निकालने की रस्सी। वैसे ये लाव भी होती है, लाव मोटी होती है, आगे देखेंगे नाव, लाव आएगा शब्द जब पढ़ेंगे हम। कुएं से पानी निकालने की रस्सी। ठीक है, कुएं से पानी निकालने की रस्सी, डोर। आगे आता है पलाऊ। पलाऊ बान, यानी पलाऊ से जो बोया हुआ बान होता है उसे पलाऊ बान कहते हैं। ठीक है, पलाऊ ये इस प्रकार का उपकरण होता है। ये पलाऊ बहुत से लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जमीन को पोला करने का काम करता है ये, जमीन को पोला करना। ठीक है, आगे देखते हैं लाव। ठीक है, आगे आता है लाव। लाव जो ये रस्सी होती है, पानी निकालने की रस्सी होती है, ये मोटी होती है। ठीक है, रस्सी पतली होती है, जो मोटी होती है ना, मोटी और मजबूत और बहुत लंबी होती है, इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चड़स में काम आने वाली रस्सी। ठीक है, चड़स से बंधी होती है, ये चड़स में काम आने वाली रस्सी। ये इस प्रकार भी मोटी होती है और लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, उसे लाव बोलते हैं। बाड़,
बाढ़ ये देख लो, ये खेत के चारों ओर की भी, खेत के चारों ओर की जाती है ये। जैसे पशुओं को रोकने के लिए इसमें एक खेत के चारों ओर एक खाई खोदी जाती है, ठीक है। उसमें झाड़ काट काट कर लगाए जाते हैं, उसे बाड़ बोलते हैं, ठीक है। पशुओं को खेत में नुकसान करने से रोकने के लिए, ठीक है। इस तरह से लिख लो, पशुओं को खेत में नुकसान करने से रोकने के लिए, ठीक है। रोकने के लिए ज़मीन खोद कर चारों ओर बनाई जाती है ये। बाड़ झाड़ बोस की भी बना लेते हैं कुछ लोग। मतलब क्या होते हैं, जिस जो मिट्टी खोदते हैं उसकी दीवार बना लेते हैं, वो भी बाड़ ही होती है। आजकल तो वो तार चल गए हैं करंट वाला, आजकल तो वो लगाते हैं, ऐसे कांटों वाले तार भी लगाते हैं, वो भी बाड़ ही होती है। करंट वाला वो आजकल तो वो लगा लेते हैं, बाड़ी वो होती है, ठीक है। खेत को पशुओं को खेत में नुकसान के लिए रोकने, पशुओं को खेत में नुकसान के लिए रोकने के लिए बनाई जाती है ये। अड़ुओं की जगह ओ झक्को भी कहे, ओधो भी कहे, लेकिन अड़ुओ तो सुनेड़ो शब्द हो वो। अड़वा इस तरीके से बनाया जाता है खेत में, ये मनुष्य की तरह होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जैसे बाजरी की जाती है, तो उसमें पशुओं और पक्षियों को मतलब डराने के लिए बनाया जाता है ये। इसमें लकड़ियाँ लगी होती है, ठीक है। ये एक आदमी की तरह, व्यक्ति की तरह बनाया जाता है, ठीक है। पशुओं, इसमें क्या लिखोगे आप, पशुओं व पक्षियों को डराने के लिए, पशुओं व पक्षियों को डराने के लिए बनाया गया मानव रूप। इस तरीके से लिख लो, पशुओं व पक्षियों को डराने के लिए बनाया गया मानव रूप, ठीक है। आगे देखते हैं, मचान। ये मचान इस तरीके से होती है भाई, इसमें 4 लकड़ियाँ चारों गुंटों पर लगाई जाती है। फिर इस पर क्या किया जाता है, एक मंच की तरह बना दिया जाता है इस पर। ये झोंपड़ी के आकार की होती है, ठीक है। झोंपड़ी नुमा खेत में बनाते हैं, ठीक है। खेत में बनाई जाती है, झोंपड़ी नुमा खेत में बनाई जाती है। आगे झोंपड़ी, ठीक है। झोंपड़ी क्या होती है, ये घास फूस से बना हुआ मकान होता है एक प्रकार का, ठीक है। घास फूस से तैयार मकान। आगे आती है गोफण। ये मतलब क्या होती है, जैसे इसे गुलेल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे गुलेल होती है ना, गुलेल और गोफण एक ही चीज़ होती है। गुलेल इस प्रकार से लकड़ी की बनाई जाती है, गोफण इस तरीके से रस्सी की बनाई जाती है। अब इसमें ये जो लगा हुआ है यहाँ, ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या होता है, ये पत्थर डाला जाता है और इस तरीके से घुमा के फेंका जाता है, ठीक है। पक्षियों को भगाने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। पक्षियों को भगाने के लिए पत्थर फेंकने का उपकरण होता है ये। पक्षियों को भगाने के लिए पत्थर फेंकने का उपकरण, ठीक है। पक्षियों को भगाने के लिए पत्थर फेंकने का उपकरण। आगे आता है खूंटा। खूंटा क्या होता है, इस तस्वीर में देखोगे तो आप, खूंटा वैसे बहुत से लोगों को पता होगा। खूंटा होता है ये, जिससे पशु को बांधा जाता है, ठीक है।
इसे लिखोगे आप किस तरीके से, खुंटा होता है जो पशुओं को बांधने के लिए ज़मीन में गाड़ी गई लकड़ी, ठीक है, पशुओं को बांधने के लिए ज़मीन में गाड़ी गई लकड़ी, ठीक है। बाकी आज इस क्लास में हम 30 ही पढ़ेंगे के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो बटोड़ा, बटोड़ा क्या होता है? बटोड़ा होता है जैसे थेपड़ी होती है, थेपड़ी को इकट्ठा करके इस तरह से बनाया जाता है। ये तस्वीर में देख सकते हैं आप, थेपड़ी को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है उसे बटोड़ा कहते हैं। यानी थेपड़ी को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। अब थेपड़ी तो पता होगा ना आपको, थेपड़ी भी राजस्थान की शब्दावली में एक शब्द है, जो आगे आ जाएगा सुहागा। थेपड़ी नहीं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। थेपड़ी, थेपड़ी क्या होती है? थेपड़ी होती है जो गोबर होता है, गोबर को हाथ से थेप कर जो सुखाया जाता है उसे थेपड़ी कहती हैं। गोबर को हाथ से थेप कर सुखाना, सुखाना, ठीक है। हो सकता है आगे दोबारा भी आ जाएगी, लेकिन इसके साथ मैंने बता दिया, तब बटोड़े को बताया तो मैंने थेपड़ी का बता दिया आपको, ठीक है। सुहागा, सुहागा क्या होता है? सुहागा होता है ज़मीन को, जैसे ज़मीन की बुआई करने के बाद, बांध के बाद जो ज़मीन को समतल करने के लिए एक लकड़ी का जो फेरा जाता है उसे कहते हैं सुहागा। बांध के बाद ज़मीन को समतल करना, पाट्टा भी बोला जाता है इसे, पाट्टा या सुहागा, ये बहुत भारी होता है। वैसे एक और होता है पाट्टा, जो बिजाई के बाद फेरा जाता है, वो थोड़ा हल्का होता है, जो बिजाई के बाद भी समतल करने के लिए फेरा जाता है। और ये होता है सुहागा जो बहुत भारी होता है, ये बांध के बाद फेरा जाता है, ठीक है। इसे ज़मीन पोली भी होती है और समतल भी होती है। आगे आता है बान। बान क्या होता है? बान होता है मतलब बुआई से पूर्व जो भूमि को पोला करते हैं, जहाँ बुआई, बुआई से पूर्व भूमि को पोला करना, पोला करना, ये कई जगह पहाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन राजस्थान में जो कल्चर में हमारे पास इसको बान कहा जाता है, ठीक है। बाकी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग वर्ड यूज करते हैं इनका, तो ठीक है। आगे है जुड़ा। जुड़ा क्या होता है? जैसे दो बैल है, दो बैल होते हैं इस प्रकार, मान लीजिए एक इधर और एक इधर, इसमें जो हल जोड़ने के लिए इसे इन दोनों के कंधों पे रखा जाता है। यहाँ इसमें पीछे की ओर हल जुड़ा होता है और ये जो दोनों बैलों के कंधों पे रखा जाता है, यानी हल खींचने के लिए बैलों के कंधों पर रखा गया। जो जो होता है लकड़ का डंडा होता है, हल खींचने के लिए, हल खींचने के लिए बैलों के कंधों पर रखा डंडा, ठीक है। आगे आता है रखत। रखत क्या होता है? रखत होती है बिना बुआई के लिए छोड़ी गई भूमि, ठीक है। बिना बुआई, अरे क्या हो रहा है, छोड़ी गई भूमि, छोड़ी गई भूमि। अड़ाओ,
हड़ाओ, हड़ाओ क्या होता है, ये भी बिना बुआई की भूमि होती है, लेकिन वो जो ये रखत होती है ये कुछ समय के लिए छोड़ी जाती है। रखत कुछ समय के लिए छोड़ी जाती है बिना बुआई की भूमि। और अड़ाओ जो होती है ये मतलब एक तरह से इसमें बुआई नहीं होती थी, ये जो पशुओं के लिए छोड़ी जाती थी, जो पालतू पशु होते थे जैसे गाय है, ये जैसे दूध देने के बाद जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। तो बाद में इनको भी पहले जो पुराने टाइम में जो लोग हुआ करते थे वो इनसे पशुओं से बहुत प्रेम किया करते थे, तो वो उनको ऐसे नहीं छोड़ा करते थे, उनके लिए एक भूमि रखी होती थी, ठीक है, जिसे हड़ाओ बोलते थे। तो बिना बुआई भूमि, ठीक है, बिना बुआई की गई भूमि। खेई, खेई क्या होता है, लकड़ियों का बंडल होता है बड़ा सा, ठीक है, उसे खेई कहते हैं, लकड़ियों का, लकड़ी का बड़ा बंडल, ठीक है, खेई। अब आगे आता है ब्रोटियो। ब्रोटियो क्या होता है, ब्रोटियो है ये लकड़ियाँ को बंडल बनाएडो जिकन सिर पर उठा सके, ठीक है, जिसको सिर पे उठाया जाता है, वो जो लकड़ियों का बंडल होता है उसे ब्रोटिया कहा जाता है। कटी हुई छोटी छोटी लकड़ियों का बंडल होता है ये, ठीक है, कटी हुई लकड़ी का बंडल। आगे बीड़। बीड़ क्या होता है, ये पशुओं के चरने योग्य भूमि होती है, ठीक है, इसमें झाड़ फूस खड़े रहते हैं, पशुओं के चरने योग्य भूमि। अब पड़त, पड़त क्या होती है, पड़त होती है बिना जुती भूमि, बिना जुती भूमि, ठीक है, पड़त क्या होती है, बिना जुती हुई भूमि। आगे था पछोर। पछोर क्या होता है, जो तालाब के पीछे की भूमि होती है ना उसे पछोर कहते हैं, तालाब के पीछे की भूमि। मोहरी। मोहरी क्या होती है, ये जो पशुओं के मुंह पर बांधी जाती है, ये जो ज़्यादा होते हैं जैसे ऊंट, ऊंट के ज़्यादातर काम में ली जाती थी ये, तो इनके मुँह पर बांधी जाने वाली रस्सी क्या होती है, ये मोहरी, ठीक है, ये जो यहाँ से बंधी हुई है ना ये है मोहरी। तो मोहरी क्या होगी, पशुओं के मुँह पर बांधी जाने वाली रस्सी, पशुओं के मुँह पर बांधी जाने वाली रस्सी, ठीक है। नाथ। नाथ क्या होती है, नाथ ये जो इसके नाक में से जो लगाई जाती है, बैलों के नाक में लगाई जाने वाली जो रस्सी होती है ना उसे कहते हैं नाथ। बैलों के नाक की रस्सी। दावणों या नूंजणों, इसकी तस्वीर नहीं लगाई गई। दावणों या नूंजणों होता है पशुओं के पैरों पैरों में जो बांधी जाने वाली रस्सी होती है ना, इसमें यहाँ दिखाई गई है, ये जो है यहाँ जो बंधी हुई रस्सी है ना ये है दावणा, ठीक है, दावणा या नूंजना पशुओं के पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी, पशुओं के पैरों पर बांधी जाने वाली रस्सी वाली रस्सी, ठीक है। कोठी। कोठी क्या होता है, ये मिट्टी से बना होता है, इस प्रकार से बना होता है, मिट्टी का अनाज रखने का पात्र होता है ये, ठीक है, मिट्टी से बना अनाज रखने का पात्र।
मिट्टी से बना अनाज रखने का पत्थर। बखारी, बखारी होती थी ये जो मकानों में बनाई जाती थी अनाज रखने के लिए। कमरे में बनाया गया अनाज रखने का पत्थर, कमरे में बनाया गया अनाज रखने का पत्थर। साथ साथ में लिख लेना इन्हें। छिंकी, छिंकी क्या होती है? ये जो पशुओं के जो मुँह पर लगाई गई है इसे कहा जाता है छिंकी। ठीक है, पशुओं के मुँह पर लगाई जाने वाली, ये रस्सी से बनी होती है। ठीक है। पालना, पालना क्या होता है? ये जो पालना, ये आप देख सकते हैं, पालना तो लगभग जानते ही होंगे। ये छोटे बच्चों को, बच्चों के लिए होता है। ये छोटे बच्चों के लिए टोकरी नुमा। पिटारी, पिटारी क्या होता है? ये बांस का बना होता है इस तरीके का। ये इसका ढक्कन है जो इस पे लग जाता है। बांस का बना सांप रखने का पात्र होता है ये, इसे पिटारी कहा जाता है। बांस का बना सांप रखने का पत्थर, रखने का पत्थर क्या कहलाता है? पिटारी। ठीक है। जेरनो, जेरनो, जेरनो क्या होता है? जेरनो ये इस तरीके की एक लकड़ी की होती है डंडी। ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके से 4-5 इस तरीके से छोटी छोटी डंडियाँ लगी होती है जो आप ये देख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है? दही को मथा जाता है, दही बिलोई जाती है इससे, इस तरीके से लगाकर। ठीक है, बिलोने में लगाकर इस तरीके से और दही को मथा जाता है इसे। ठीक है, दही बिलोने का पात्र, दही बिलोने का यंत्र। ठीक है। नेत्रा, नेत्रा क्या होता है? जो झेरने पर लगाई जाने वाली इस तरीके से ये जो रस्सी है, ये रस्सी झेरने पर लगाई जाने वाली तो आगे वाला शब्द हमारा कौन सा आता है? नींगली। नींगली होती है घी रखने का पत्थर। ठीक है, घी रखने का पत्थर नींगली कहलाता है। नींगली। ठीक है, घी रखने का पत्थर नींगली। जावण, जावण क्या होता है? जावण होता है थोड़ी सी जो लस्सी या दही होती है, जो दही जमाने के लिए काम में ली जाने वाली जो खटाई होती है, चाहे वो कुछ भी हो, दही जमाने के लिए जो काम में ली जाती है वो खटाई होती है, वो जावण कहलाती है। ठीक है, दही जमाने के काम में ली जाने वाली खटाई, ठीक है, क्या कहलाती है? जावण है। मावट है, मावट क्या होता है? जो मावट होती है जो सर्दियों के समय में जो नॉर्मल सी वर्षा होती है, थोड़ी थोड़ी सर्दियों के समय में जो होने वाली वर्षा है वो मावट कहलाती है। ठीक है, सर्दियों में होने वाली हल्की बरसात। ठीक है, हल्की बरसात बोल सकते हैं इसे, हल्की वर्षा जो क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। अगला शब्द है लू। लू क्या होती है? लू होती है गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा। गर्मियों में
चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? लू। पूर्वाई, पूर्वाई जो क्या होती है? पूर्वाई भी हवा होती है एक प्रकार की जो पूर्व दिशा से चलती है, पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? पूर्वाई। आंधी, आंधी क्या है? आंधी देख लो, वैसे बहुत से लोग आंधी कुछ जानती होगी। आंधी होती है जो गर्मियों में चलती है, ये जो तेज हवा होती है, ठीक है। आंधी होती है जो तेज गति से चलने वाली हवा और धूल भरी, इसमें क्या होती है? धूल होती है और बहुत तेज होती है, ठीक है। तेज गति से लिखेंगे कैसे इसे कि तेज गति से चलने वाली धूल भरी हवा, धूल भरी हवा, ठीक है। बम्बूड़ियो, बम्बूड़ियो क्या होता है? ये इसे वैसे तो चक्रवात बोलते हैं। बम्बूड़िया क्या होता है? बम्बूड़ियो है जैसे ये तेज हवा चलती है लेकिन ये गोलाकार चलती है, इस तरीके से गोलाकार चलने वाली हवा, गोल चक्कर में चलने वाली हवा, चलने वाली हवा क्या कहलाती है? बम्बूड़ियो। बोरा, ये बोरा क्या होता है? ये बोरा एक बहुत ही बड़ा होता है, इस तरीके से जूट का बना होता है, ये बहुत बड़ा। इसमें क्या होता है? घास फूस डाला जाता है, ये जूट का बना होता है, ठीक है। बोरा, ठीक है, घास जूट का बना, जूट से बना, ये बहुत बड़ा होता है वैसे। घास फूस डालने का, घास फूस डालने का पात्र, ठीक है, क्या कहलाता है? बोरा। गिरबान, गिरबान जो ये ऊंट की नाक में पहनाई जाती है, यहाँ होती है लकड़ी की लगी, ठीक है, जैसे कोके की तरह होती है ये, यहाँ पहनाई जाती है। इसमें देख सकते हैं आप, ये लकड़ी की बनी होती है, इसे गिरबान कहते हैं, ठीक है। ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील, ठीक है, क्या कहलाती है? गिरबान। पढ़ लेना आप इन्हें, ये मत सोचना ये कौन पूछता है, कहाँ काम आता है। इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। गिरबान संबंधित है, ऑप्शन में दे दिया जाता है। और ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी, ऑप्शन में गिरबान दे दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इसमें से कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनकी रीडिंग तो लगा ही लेना एक बार, आप इन्हें साथ साथ में लिख लीजिए, ठीक है। आगे वाला हमारा जो शब्द है वो है नकेल, ठीक है। नकेल क्या होती है? नकेल होती है जो ऊंट के नाक के ऊपर से इस प्रकार बांधी जाती है, वो रस्सी होती है, उसे नकेल बोलते हैं। यानी इसे हम लिखेंगे कैसे? ऊंट की नाक पर बांधी जाने वाली रस्सी, ठीक है, ये होती है नकेल। एक नकतोरण होती है, ठीक है, वो अलग होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है, क्या होती है? नकतोरण। वो क्या होती है? नकतोरण होती है जो नाक की जो गिरबान होती है, गिरबान जो लकड़ी की लगी नाक में, जो मैंने आपको कल की क्लास में शायद बताया था, उसके बीच में से बंटकर लगाई जाती है, बंटी हुई रस्सी लगती है एक छोटी सी उसके, और जो इधर एक लंबी रस्सी लगी होती है उसके बीच में, उसे नकतोरण बोलते हैं, ठीक है। नकेल होती है ऊंट की नाक पर लगी रस्सी।
आगे आता है पलाण। पलाण जिसे पिलाण भी बोल देते हैं। पलाण होता है ये ऊँट के जो ऊपर रखा जाता है ये, ठीक है, ऊँट के ऊपर रखा जाने वाला लकड़ी का आसन इस प्रकार का होता है ये, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे? ऊँट, ऊँट पर लकड़ी का आसन, ठीक है, उसे बोलते हैं पलाण। कुछ जगह इसे पिलाण भी बोल देते हैं। बिलोवनी। बिलोवनी क्या होती है? ये मिट्टी का बना मटका होता है, ठीक है, जिसमें दही को बिलोया जाता है। ये है ना, ये नीचे जो देख रहे हैं आप, ये मिट्टी का बना मटका होता है, उसे बिलोवनी कहते हैं, जिसमें दही बिलोया जाता है। वैसे तो पहले मिट्टी के हुआ करते थे, आजकल तो नहीं रहे, लेकिन जिसमें दही बिलोया जाता है उसे बिलोवनी कहते हैं। कैसे लिखेंगे? दही मथने का मिट्टी का बर्तन, ठीक है। मटकी। मटकी तो जानते ही हैं आप, मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है, ठीक है। मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है, जिसमें पानी रखा जाता है, ठीक है। चिपनियाँ। चिपनियाँ। चिपनियाँ क्या होता है? ये जो ढक्कन होते हैं, जो मटके को ढकने के काम आते हैं, मटके को ढकने के लिए बने मिट्टी के जो ढक्कन होते हैं उन्हें चिपनियाँ बोलते हैं, ठीक है। मटका ढकने के काम आने वाले मिट्टी के ढक्कन, ठीक है। लोटड़ी। लोटड़ी। लोटड़ी भी क्या होती है कि पानी रखने का मिट्टी का बर्तन ही होती है, लेकिन ये इस तरीके का बना होता है, इस तरीके से बना होता है ये। इसके ढक्कन नहीं लगाया जाता है, इसके कपड़े का ढक्कन लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। कपड़े का बनाकर इस तरीके से ढक्कन लगाया जाता है इस पर, और उसको रस्सी से यहाँ बांध दिया जाता है ताकि वो कहीं गिर ना जाए, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, पानी एक मतलब वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। लोटड़ी। लोटड़ी भी एक पानी को ठंडा रखने का मिट्टी का बर्तन होता है। इसके पेंदा नहीं होता है, ये नीचे से गोल होती है, ठीक है। पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, ठीक है। सिट्टा या सरा। सिट्टा क्या होता है? जो बाजरे की बाल होती है, ठीक है, उसे सिट्टा कहा जाता है। सिट्टा या सरा, बाजरे की बाल को सिट्टा कहा जाता है, ठीक है। बाजरे की बाल, ठीक है। कड़बी। कड़बी क्या होती है? कड़बी होती है जो बाजरी होती है ना, बाजरी, उसके सिट्टे काटने के बाद जो बचा भाग होता है उसे कड़बी बोलते हैं। इसे इस प्रकार इकट्ठा किया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कड़बी होती है सिट्टा काटने के बाद बचा बाजरी का जो भाग होता है उसे कड़बी बोलते हैं। इसे लिखोगे तो सिट्टे के नीचे का भाग, ये चारा के काम आता है, अभी चारे के काम आता है, ठीक है, पशुओं को चराने के काम में लिया जाता है। आगे आता है कांकड़ा। कांकड़ा क्या होता है? कांकड़ा होता है कपास के बीज को कांकड़ा कहा जाता है, ठीक है। कपास का बीज। डिंडू। डिंडू होता है कपास का फल, इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। कपास का फल क्या होता है? डिंडू। बण। बण क्या होता है? कपास का पौधा होता है, कपास के पौधे को बण कहते हैं। कपास का पौधा, ठीक है, क्या होता है? बण। ये कपास का पौधा किस प्रकार से होता है? इसे झाड़ीनुमा होता है, ठीक है। कपास का पौधा झाड़ीनुमा होता है, ये बात भी मैं आपको साथ ही बता दूं।
लेकिन बण किसे कहा जाता है? राजस्थान की शब्दावली में काम आने वाली चीज़ बस इतनी है हमारे। लेकिन कपास का पौधा किस तरीके का होता है? झाड़ीनुमा। बण क्या होता है? कपास के पौधे को बण कहा जाता है। परात, परात इस तरीके से होती है भाई, परात। परात क्या, तो ये आटा गूंदने के काम में ली जाती है, आटा गूंदने का पत्थर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम इसे, आटा गूंदने का पत्थर, ठीक है, परात। देगची, देगची इस प्रकार से होती है भाई। देगची तो देखो ये क्या काम आती है? सब्जी बनाने का पत्थर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, सब्जी बनाने का पत्थर, बनाने का पत्थर, देगची। चकला, चकला ये होता है भी गोल गोल लकड़ी का, इधर वाला ये चकला है, ये बेलन है, ठीक है। चकला क्या काम आता है? रोटी बेलने का जो काम में लिया जाता है उसे चकला कहते हैं, ठीक है। रोटी नहीं बेलने, एक मिनट एक मिनट, ये जिस पर रोटी बेली जाती है, इस तरीके से लिख लेते हैं इसे, और जिस पर रोटी बेली जाती है, ठीक है, इस पे रोटी को मतलब गोल किया जाता है, जिस पर रोटी बेली जाती है उसे चकला कहते हैं। ये है बेलन, जिसके द्वारा रोटी बेली जाती है, आई गया बेलन। बेलन क्या होता है? इस तरीके से बना होता है ये बेलन, होता है जिससे रोटी बेली जाती है। तवा, तवा इस तरीके से बना होता है भाई, इस पे क्या होता है? तवे पे रोटियां, जो इसे तवे को चूल्हे पर रख कर इस पर रोटियां सेकी जाती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? चूल्हे पर रख कर रोटियां सेकने का पत्थर, चूल्हे पर रख कर रोटियां सेकने का पत्थर। बूंगली, बूंगली क्या होती है भाई? पहले, आजकल तो लगभग ये गैस सिलेंडर चल गए, गैस वाला चूल्हा चल गया। पहले क्या होता था? चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती थी, ठीक है, चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती थी, तो इसमें फूंक मारने के लिए काम में ली जाती थी। इस तरीके से बनी होती थी वो, कि इसमें से फूंक मारी जाती थी, इसे कहते हैं बूंगली, ठीक है। तो ये लोहे की नली होती है, एक लोहे की बनी एक नली होती है जिसमें से फूंक मारने के काम में ली जाती है, इसे बूंगली कहा जाता है, ठीक है। घाणी, घाणी देखो पहले इस प्रकार से बैलों द्वारा ये जो सरसों वगैरह इनका तेल निकाला जाता था, तिल है, इनका तेल निकालने के काम में ली जाने वाली थी, उसे घाणी कहा जाता है, ठीक है। तिल से आप लिख सकते हो, तेल निकालने का यंत्र। लीत्रा, लीत्रा चप्पल को कहा जाता है, ठीक है, चप्पल को। हारा, हारा इस तरीके से बना होता है भाई, इस तरीके से गोल होता है, ठीक है, मिट्टी का बना होता है। इसमें ज़्यादातर ये सिर्फ दूध के काम आता था, दूध गर्म करने के काम में लिया जाता था इसे, हारा, ठीक है। मिट्टी का बना होता था, दूध गर्म करने के लिए बना मिट्टी का, ठीक है, सियारा कहते हैं। एडर, एडर क्या होता है? एडर होता है यहाँ ऊँट के नीचे के हिस्से में एक यहाँ लगा पैर, जो पैर की तली होती है ऊँट की, उस तरीके से बना होता है, इसे एडर कहते हैं, ठीक है। इसे बोलने में क्या बोल देते हैं हम? ऊँट का पांचवा पैर भी बोल देते हैं, ठीक है, ऊँट का पांचवा पैर, ठीक है, एडर कहलाता है, यहाँ होता है, ठीक है।
थुई। थुई क्या होती है जी? ये ऊंट के ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला जो ऊपर निकला हुआ भाग है, इसे थुई कहा जाता है। ठीक है, ऊंट के ऊपर जो होती है ये थुई होती है। ठीक है। वाटी। वाटी क्या होती है भाई? ये जो चक्की है, घरेलू चक्की, आटा पीसने की, इसके बाहर बाहर वाली साइड में जो ये बना हुआ है मिट्टी का, जैसे इसमें देखोगे तो ये देखो, जिसमें ये आटा इकट्ठा हो रहा है, इसे वाटी बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं घरेलू चक्की के चारों ओर का घेरा। पार्लर। पार्लर क्या होता है? पार्लर बरसात का पानी होता है। ठीक है, बरसात का पानी, बरसात के पानी को क्या कहा जाता है? पार्लर। ठाण। ठाण ये है देखो, ठाण ही होती है जिसमें पशुओं को चारा डाला जाता है। पशुओं को, जिसमें पशुओं को चारा डाला जाता है वो होता है ठाण। जिसमें पशुओं को चारा डाला जाता है। ठीक है, ठाण। थेपड़ी। थेपड़ी इस तरीके से होती है भाई। थेपड़ी क्या होती है? थेपड़ी होती है जो गोबर को थेप कर सुखाया जाता है। ठीक है, गोबर को थेप कर सुखाना। छाना। छाना क्या होता है? छाने इस तरीके से होते हैं, बिना थेपे गोबर को सुखाना। बिना थेपे गोबर को छोटे छोटे टुकड़ों में सुखाना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में सुखाना छाना होता है। ठीक है। कुरुड़ी। कुरुड़ी क्या होती है? कचरे और जो गोबर का ढेर होता है उसे कुरुड़ी कहते हैं। गोबर या गोबर कचरे का ढेर होता है उसे कुरुड़ी कहते हैं। ठीक है। मेघ। मेघ क्या होती है? मेघ होती है एक कील होती है जो दीवार में लगी होती है। ठीक है, और इसे जमीन में भी लगाया जाता है। ठीक है, इससे घोड़ा बांधने के काम में ली जाती है। ठीक है, घोड़ा बांधने के काम में ली जाती है, उसे मेघ कहते हैं। ठीक है, जमीन या दीवार पर लगाई गई कील से इस तरीके से लगी लो, जमीन या दीवार पर लगाई गई कील जिससे घोड़ा बांधा जाता है। साल। साल क्या होती है भाई? साल। साल होती है अंदर का मकान। घर में जो अंदर के मकान होते हैं उसे साल कहते हैं। इसे लिखेंगे तो अंदर का मकान। ठीक है, अंदर का मकान। कठ या जीण, ये जो घोड़े पर लगी हुई है, इसे एक प्रकार से कपड़े की गुदड़ी बोल सकते हैं। कपड़े की गुदड़ी। कठ या जीण, कपड़े की गुदड़ी। जीणपोश। जीणपोश होता है ये घोड़े पर जो लगाया जाता है, इसे हम घोड़े का वस्त्र भी बोल सकते हैं। घोड़े की पीठ के वस्त्र। ठीक है, घोड़े की पीठ के वस्त्र। ठीक है, जीणपोश, घोड़े की पीठ के वस्त्र। तंग। तंग एक रस्सी होती है, इस तरीके से ये जो लगी हुई रस्सी है इसे तंग बोलते हैं। ये जीर्ण को कसने के काम आती है। ठीक है, जीर्ण को कसने वाली रस्सी। ठीक है, तंग हो गए। अब एक रह गया भाई जेरबंद।
इनमें क्या नहीं, जेरबंद नहीं पढ़ा हमने। जेरबंद होता है जो गले में लटकने वाला कपड़ा होता है, गले में लटकने वाला कपड़ा। और अब एक आता है शब्द टोड्या, टोडिया, ठीक है, टोडिया। ये क्या होता है, ये जो ऊँटनी का बच्चा होता है, ऊँटनी का जो नवजात बच्चा होता है उसे टोडिया कहते हैं, यानी ऊँटनी का बच्चा टोडिया, ठीक है। ये वाला है, ये नहीं, ये है ऊँटनी का बच्चा, ठीक है। और भी कई शब्द रह गए, एक जैसे रेवड़ है, रेवड़ होता है भेड़ बकरियों का झुंड, भेड़ बकरियों का झुंड। गवालिया, गवालिया कौन सा होता है, जो रेवड़ रखने वाला व्यक्ति होता है, रेवड़ रखने वाला व्यक्ति, गवालिया। एक तांगा भी शब्द होता है, तांगा, तांगा होता है जो घोड़े, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं आप इसे, घोड़े के जो जुड़ी हुई गाड़ी होती है उसे तांगा बोलते हैं, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, तांगा। एक होता है रथ, रथ कौन सा होता है, जो कई घोड़ों से जुड़ा होता है, कई घोड़ों से जुड़ी गाड़ी, ठीक है, रथ होती है। और कोई शब्द ऐसा जो रह गया हो, महावत, शायद हमने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। महावत होता है जो हाथी को चलाने वाला होता है, ठीक है, तो हाथी को काबू में करने वाला जो व्यक्ति होता है, हाथी को जो काबू करता है जो व्यक्ति होता है, जैसे यहाँ जो बैठता है हाथी के सिर के ऊपर, यहाँ बैठता है, वो होता है जो गर्दन पे बैठकर उस हाथी को काबू में करता है, वो होता है महावत। हाथी को, इसे हम कैसे लिखेंगे, हाथी को काबू करने वाला व्यक्ति।